आपने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, एक नया सरकारी ऐप और इसको लेकर ढेर सारा कन्फ्यूजन और डर भी। हर जगह बस यही बात हो रही है। तो आज हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, पता करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे विवाद की जड़ है। सवाल यह है, क्या सरकार आपके फ़ोन में झाँकना चाहती है? यही सवाल है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। तो क्या इस सवाल में दम है या ये बस एक अफ़वाह है? चलिए आज इसी का पर्दाफ़ाश करते हैं। संचार साथी, क्या ये हमारी सुरक्षा के लिए एक टूल है या फिर हमारी जेब में रखा एक जासूस? हम इस पूरी पड़ताल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हर अफवाह को तथ्यों की कसौटी पर परखेंगे ताकि सच सामने आ सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इतना हंगामा मचा क्यों? जैसे ही सरकार ने इस ऐप का ऐलान किया, सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक एक तूफान सा आ गया। चलिए देखते हैं कि ये डर, ये शक पैदा कहाँ से हुआ। और आरोप भी कोई छोटे-मोटे नहीं थे, बहुत गंभीर थे। कहा गया कि ये हर फ़ोन पर एक सरकारी चौकीदार बैठाने जैसा है। कुछ लोगों ने तो इसकी तुलना पेगासस जैसे स्पाई टूल से कर दी। ये भी कहा गया कि ये एक बिग बॉस की तरह हमारी हर मूवमेंट पर नज़र रखेगा। एक ऐसा ऐप जिसे आप अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। मतलब सीधे-सीधे पर्सनल फ्रीडम पर हमला। इन दावों ने माहौल को एकदम गरमा दिया। अच्छा, ये तो हुई आरोपों की बात। लेकिन अब आते हैं दूसरे पहलू पर। सरकार का क्या कहना है? ऑफ़िशियल वर्ज़न क्या है? आखिर इस ऐप को बनाया क्यों गया? इसके पीछे सरकार का मकसद क्या था? चलिए, ये समझते हैं। ये देखिए, ये है संचार साथी का ऑफ़िशियल सरकारी पोर्टल। सारी शुरुआत यहीं से हुई। एक इनिशिएटिव जिसका मकसद बताया गया था मोबाइल यूज़र्स को एम्पावर करना और उन्हें डिजिटली सेफ़ रखना। और ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो सरकार का कहना है कि संचार साथी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की एक पहल है। इसका काम मोबाइल यूजर्स को ताकत देना, उनकी सिक्योरिटी को मजबूत करना और ऑनलाइन फ्रॉड के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाना है। मतलब साफ है, उनके मुताबिक ये मदद के लिए है, जासूसी के लिए बिल्कुल नहीं। और सरकार इसके काम को लेकर कुछ आंकड़े भी देती है और ये आंकड़े वाकई काफी बड़े हैं। पोर्टल के मुताबिक अब तक 42 लाख से ज्यादा मोबाइल्स ब्लॉक किए जा चुके हैं। 26 लाख से ज्यादा मोबाइल्स को ट्रेस किया गया है और लगभग 292 लाख यानी 2 करोड़ 92 लाख कनेक्शन रिक्वेस्ट्स को सॉल्व किया गया। तो इससे ये तो साफ है कि ये एक बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहा है। तो आखिर ये ऐप करता क्या है? मतलब आम नागरिक के लिए इसमें क्या फीचर्स हैं? देखिए, इसके 4 मेन काम हैं। पहला, अगर आपका फ़ोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शंस यानी कितने सिम कार्ड्स चल रहे हैं। तीसरा, कोई फ्रॉड कम्युनिकेशन जैसे कोई फ़िशी कॉल या मैसेज आए तो उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और चौथा, कोई नया या सेकंड हैंड फ़ोन खरीदने से पहले उसकी असलियत चेक कर सकते हैं कि वो चोरी का तो नहीं। चलिए, अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, फैक्ट चेकिंग। जो अफ़वाहें फैल रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है? हम एक-एक करके हर दावे को उठाएँगे और उसे फैक्ट्स के तराजू पर तौलेंगे। देखते हैं सच क्या निकल कर आता है। दावा ये किया गया कि आप इस ऐप को अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते। एक बार आ गया तो बस आ गया। ये एक परमानेंट सरकारी मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाएगा। इस दावे पर सरकार की तरफ से और वो भी सबसे ऊपर के लेवल से एक बहुत साफ-साफ बयान आया और ये जानना बहुत ज़रूरी है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद कहा और ये उनका सीधा कोट है, अगर आप ऐप को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर ना करें, ये डोरमेंट रहेगा और अगर आप चाहें तो इसे डिलीट कर दें। तो ये बयान बिल्कुल साफ है। ये उस अफ़वाह को पूरी तरह से खारिज करता है कि ऐप को अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता। तो सवाल फिर वही उठता है कि अगर ऐसी बात थी, तो इतना विवाद हुआ ही क्यों? देखिए, विवाद की असली जड़ ऐप के फीचर्स नहीं थे। असली जड़ था सरकार का वो ऑर्डर जिसमें कहा गया था कि इस ऐप को हर नए स्मार्टफ़ोन में पहले से ही यानी प्री इंस्टॉल करके देना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। बस यहीं से ट्रस्ट का इश्यू शुरू हुआ। इस पूरी कहानी को समझने के लिए ये टाइमलाइन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मई 2023 में वेब पोर्टल लॉन्च हुआ। इस साल जनवरी में मोबाइल ऐप आया। फिर 28 नवंबर को सरकार ने निर्देश जारी किया कि इसे सभी नए स्मार्टफ़ोन्स में मैंडेटरी प्री इंस्टॉल किया जाए। और फिर पब्लिक और पॉलिटिकल अप्रोर के बाद सिर्फ 5 दिन के अंदर 3 दिसंबर को सरकार ने इस मैंडेटरी निर्देश को वापस ले लिया। ये यू टर्न बहुत कुछ कहता है।
तो सरकार ने इस फैसले को पलटने का कारण क्या बताया? ऑफिशियल रीजन ये दिया गया कि हाल ही में डाउनलोड्स में काफी बढ़ोतरी हुई है, इसलिए अब इसे मैंडेटरी करने की जरूरत नहीं है। मतलब उनका कहना है कि लोग खुद ही से डाउनलोड कर रहे हैं। तो अब इस पूरी बहस का निष्कर्ष क्या है? सिक्योरिटी टूल या प्राइवेसी रिस्क? चलिए, जो फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं उनके आधार पर इसकी समीक्षा करते हैं। देखिए, इसके 2 पक्ष हैं और दोनों को समझना ज़रूरी है। एक तरफ संचार साथी के पक्ष में तर्क ये है कि ये साइबर क्राइम, चोरी हुए फ़ोन्स और फ्रॉड सिम से लड़ने के लिए एक ज़रूरी टूल है। लेकिन इसके खिलाफ तर्क भी उतना ही मज़बूत है। ये सरकार को, जिसके पास पहले से ही हमारा आधार और पैन डेटा है, हमारी एक 360 डिग्री डिजिटल प्रोफ़ाइल बनाने की पोटेंशियल पावर देता है। ऐप ऑप्शनल है और अनइंस्टॉल किया जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन सरकार ने जो शुरुआत में इसे मैंडेटरी करने का ऑर्डर दिया था, उसने खतरनाक मिसाल कायम कर दी कि सरकार जब चाहे प्राइवेट डिवाइसेस पर अपना सॉफ्टवेयर डाल सकती है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अब तक की जानकारी के मुताबिक सच क्या है? देखिए, सच ये है कि ऐप में चोरी हुए फ़ोन ट्रैक करने और फ्रॉड रिपोर्ट करने जैसे यूज़फुल टूल्स हैं। सच ये भी है कि इसे अनिवार्य यानी मैंडेटरी बनाने का सरकारी ऑर्डर आया था, लेकिन उसे वापस ले लिया गया। सच ये भी है कि ऑफिशियल्स ने पब्लिकली कहा है कि ऐप को अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो इससे साफ हो जाता है कि मुख्य बहस ऐप के फीचर्स को लेकर उतनी नहीं है, जितनी कि ट्रस्ट यानी विश्वास और डिजिटल प्राइवेसी के भविष्य को लेकर है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। टेक्नोलॉजी सुरक्षा के लिए ढाल भी हो सकती है और कंट्रोल के लिए एक हथियार भी। फैसला कौन करेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे हो? ये तय करने का अधिकार किस पर होना चाहिए? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।